औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुंतज़मा की जानिब से तमाम उम्मीदवारान ख़ास वो सियासी जमातों से वाबस्ता हो या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हो, सबको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमारे पेश नज़र जो मक़ासिद है इस प्रोग्राम के, वो आपके को गुज़ार करना ज़रूरी समझते हैं कि क्या वजह थी कि जो ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया और आप लोगों को मदऊ किया गया। हमारे मुंतज़मा के अकाबरीन बुज़ुर्ग नौजवानों के ज़हनों में क्या चल रहा था जो ये प्रोग्राम किया गया, उसका आपके में आना बहुत ज़रूरी है। मकसद क्या था? मकसद ये था कि इस इंतख़ाबात में माज़ी की तरह ज़रा मुख्तलिफ नौइयत है, उम्मीदवारान की तादाद ज़्यादा है, जलसे जुलूस ज़्यादा होंगे, रैलियाँ ज़्यादा निकलेंगी। तो हमने ये कहा कि इस खुले माहौल में उम्मीदवारान को अपना मुद्दा, अपना मंशूर और अपना आगे लाए अमल कि किस तरह हमारे मसाइल, अवाम के मसाइल हल करेंगे, उनको बोलने का एक मौका फराहम किया जाए, पुरसुकून मौका, और फिर आवाम को भी एक मौका दिया जाए उम्मीदवारान को समझने का और स्क्रूटनाइज करने के बाद वो फैसला करें कि कौन सा उम्मीदवार उनके वोट का अहल बनता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मुंतज़मा गैर जानिबदार रहे। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे तजुर्बेकार लोगों ने पहले ये वादा कराया कि मुंतज़मा बहैसियत मुंतज़मा किसी भी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत या किसी भी उम्मीदवार की जो आज़ाद हैसियत से लड़ रहा है, हिमायत या मुखालफत इज्तिमाई तौर पर नहीं कर रही। इनफरादी मुंतज़मा के वो अफराद जो इधर के वोटर हैं, यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, यहाँ की मुश्किलात को जानते हैं, समझते हैं, वो अपने फ़ैसले खुद करेंगे। उनके फ़ैसलों का मतलब ये हरगिज़ ना लिया जाए कि ये मुंतज़मा के फ़ैसले हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारा कोई उम्मीदवार मिस्टर ए के कैंप में नज़र आ रहा है और उसकी हिमायत कर रहा है, और दूसरे हमारा जो है मेंबर रुकन मुंतज़मा किसी PCT के साथ खड़े हुए हैं, तो ये उनका इनफरादी अमल होगा। इससे मुंतज़मा को नथी न किया जाए, आप लोगों से दरख्वास्त है। अब डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन ये है कि हमने 25 तारीख से लेके तसलसल के साथ रोज़ाना 9:30 बजे रात से 11:30 बजे तक का टाइम हर उम्मीदवार को दिया है। और यहाँ 25 तारीख से 26, 27 और 3 तारीख तक, 3 सितंबर तक 10 पर्चियाँ डाली जाएंगी, जिस पे दिन और तारीख मेंशन होगा। उम्मीदवारान आप सबके सामने पर्चियाँ उठाएं, जिसका जो दिन तारीख निकली वो दिन उसको अलॉट किया जाएगा, ताकि गैर जानिबदारी वाज़ेह नज़र आए। इज दैट क्लियर? ये एक चीज़ है। अच्छा, इसके फिर अमराज व मक़ासिद तो आपके सामने आ गए मुख्तसर। इसके क़वाइद व ज़वाबित तय करने के लिए आज आप हज़रात को यहाँ जमा किया गया था कि जैसे मिसाल के तौर पे क्राउड को जमा करना, क्राउड को मैनेज करना, लेकर आना और उनको ये बताना कि भाई हमें मुख्तसर वक्त मिलेगा, 10 से 15 मिनट का तय कर लेंगे आपस में, एक उम्मीदवार को वक्त मिलेगा अपनी बात करने का। उसके बाद मुख्तसर Q&A सेशन होगा, यानी क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन जो भी रखे जाएंगे वो जाहिर है कि सिर्फ इलाके के काउंसलर की हुदूद के रखे जाएंगे, वो प्रोविंशियल लेवल या नेशनल लेवल के या खारजा उमूर के सवाल नहीं होंगे। मुख्तसर सवाल और सिर्फ सवाल होंगे, उस पर जरा नहीं होगी। आप जवाब दें, लोग सुने कि आपके जहन में क्या प्रोग्राम है, पानी के मसले का क्या हाल है और दीगर मसाइल के क्या हाल है, वो आप लोगों के सामने रखेंगे जो आपने वर्किंग की हुई है। अच्छा जी, उसके बाद बैनर्स आपने उस दिन का, जिस दिन का प्रोग्राम जिसके नाम अलॉट हुआ है हॉल, वो अपने बैनर कितने लगाएगा, कहाँ लगाएगा, इसके लिए हमने एक टीम मुरतब की है, जिसको हेड कर रहे हैं जनाब मोहसिन जाहिद। उनके साथ भाई वक़ास हैं, ये 2 मुंतज़मा के अफराद हैं, और एक माविन है अली खलीफा। उनको इसलिए रखा गया, मुंतज़मा का हिस्सा नहीं है वो डेकोरेशन के मामलात को प्रोफेशनल है, इस बात को समझते हैं कि किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं।
तो बैनर्स की साइज उनसे मिलकर तय कर लेंगे इंशाल्लाह कि उस दिन का एक ही दिन लगेगा बैनर। और उसके बाद फिर हम सब की जिम्मेदारी ये है कि SOPs का खुद भी ख्याल रखें उस दिन, और आवाम को भी अपने वोटर्स को भी इन्फॉर्म करें कि SOPs के साथ तशरीफ लाएँ। अब मेरी दरख्वास्त है कि सीधे आपसे बिस्मिल्लाह करते हैं, हर उम्मीदवार अपना तारुफ करवाए कि वो उसका नाम क्या है, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। वो सारे उम्मीदवार एक दूसरे से अपना तारुफ करवा लें खड़े होकर, बनाए मेहरबानी। मेरा नाम मुश्ताक अहमद खान है, मेरा ताल्लुक PSP से। मेरा नाम इरफान अहमद अल्लाह वाला है, मैं आज़ाद उम्मीदवार। इंतखाबी निशान भी बताते रहे आप लोग अपना। मेरा इंतखाबी निशान 32 का बॉक्स, PSP का निशान तौफीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली एजाज है और मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से, मेरा निशान तराजू है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमील खान, PMLF से मेरा ताल्लुक है और इंतखाबी निशान फूल है। मेरा नाम शिराज आरिफ है और मैं वॉर्ड 8C से, मेरा इंतखाबी निशान हैंगर आवाज़ आ रही है दोबारा बोल दे। मेरा इंतखाबी निशान बता दें। इंतखाबी निशान मेरा जो है हैंगर है और शिराज आरिफ नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख बाबर जमाल है, मैं वार्ड 8 से आज़ाद कैंडिडेट हूँ और मेरा इंतखाबी निशान जो है वो मेरे गुलाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद है, मैं पाकिस्तान की पर्सनैलिटी और मिसाल और इंतखाबी निशान की वो इंतखाबी निशान कुर्सी है। अल्लाह अकबर तहरीक। जज़ाकल्लाह। बहरहाल भाई ये पहली जो है वो कोशिश है, तो ज़ाहिर है लोगों के जहन में कुछ मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, बातें आती हैं। अगर कोई उम्मीदवार किसी वजह से नहीं शरीक हो सके तो वो अपने दिल को वसी रखे, अपने मन को वसी रखे और इंशाल्लाह सबको गुंजाइश दे। क्या ख्याल है भाई आप लोग? देनी चाहिए सबको, है ना? इंशाल्लाह ताला सबको भी गुंजाइश दे, किसी वजह से नहीं आ सके या थोड़ा लेट हो जाएंगे आने में तो इंशाल्लाह आइंदा अगर तकलीफ देंगे तो वक्त पर आ जाएंगे, ठीक है। अब इस जिम्मे दरख्वास्त ये है कि अगर किसी उम्मीदवार के जहन में कोई सवाल उठ रहा है इस प्रोग्राम के हवाले से तो हाजिर है, हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। किसी के जहन में है तो भाई इजाज़त जनाब सदर भाई हमारे आज़म वो इजाज़त लेके खड़े होकर सवाल कर सकते हैं। मैं भाई हमारे आज़म साहब, भाई वसीम साहब, भाई शरीफ साहब, दानिश मौसम भाई, वक़ास भाई और अली भाई, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह से मुंतज़मा कमेटी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि तमाम कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट होंगे तो ये बहुत अच्छा और ऐसा निकाम है कि वहाँ पर शुक्रिया। ये मैं सवाल करना चाहता हूँ, सवाल जो उन्होंने कहा है दानिश भाई के हमें क्वेश्चन वगैरह जो करेंगे क्रॉस क्वेश्चन जो करेंगे और इस क्रॉस क्वेश्चन में आप सवाल खुद देंगे या वो आवाम खुद करेंगे, मतलब अपने पास से? बहुत अच्छा बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इनका मकसद है कि स्क्रिप्ट क्वेश्चन होंगे या दिलबदी। हमारी कोशिश हो जाए, कोशिश हमारी ये होगी कि स्क्रिप्ट क्वेश्चन हो, लेकिन उम्मीदवार को हम नहीं बताएंगे कि हम उनसे क्या सवाल करेंगे, क्योंकि जब अगर हम आवाम को एकदम फ्री हैंड दे देंगे ना तो फिर इसका इम्कान होता है कि कुल पटांग सवाल मैदान में आने लगते हैं, तो वक्त भी ज़ाया होता है और हर उम्मीदवार जहनी तौर पर हाजिर दिमाग नहीं होता। सलाहियत होती है उसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सलाहियत होती है, लेकिन जब ऊपर तले से उसके सवालात होते हैं तो वो घबरा जाता है। हम कोशिश करेंगे ऐसा माहौल ना बने और आराम से जो सवालात आ रहे हैं वो मुंतज़िम का कोई रुकन बेहतर अंदाज से आपके सामने रख सकते हैं। मुंतज़िम का रुकन आपके सामने फिल्टर करके अच्छे अंदाज में आपके सामने वो सवाल रख सकते हैं। और कोई अच्छा, एक सवाल और पूछूँ अगर आप नहीं जानते।
एक सवाल ये है कि आपने बोला कि आवाम को मोबिलाइज आप करें, मतलब बुलाएंगे या हमारी तरफ से होगा या आपकी तरफ से कोई पैगाम चलेगा कि हमने ये प्रोग्राम रखा है, आप लोग जो है वो जो भी आना चाहें यहाँ पर, इस तरह कोई आपकी तरफ से भी चलेगा या हम खुद हम तो सारी तैयारी कर आए हैं उन सवाल की। हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपसे इस तरह के सवाल इंशाल्लाह करें। इसके पीछे ये है कि पब्लिक को लाना जिम्मेदारी तो आपकी ही होगी, ज़रा सी तवज्जो चाहिए। अगर तवज्जो मिल जाएगी तो बात समझ में आसानी से आ जाएगी, वरना फिर बात को दोहराना पड़ेगा। जिस उम्मीदवार का जितनी का प्रोग्राम हो 100 कुर्सियाँ हम यहाँ बिछाएंगे, बाकी जरा खड़े हो तो खड़े हो, कोई बात नहीं। बाहर किसी कोई बैनर, कोई झंडा, कोई पब्लिसिटी, कोई किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जो यहाँ पे तय होगा उसी हिसाब से अपनी एंटर करेंगे। बाहर किसी किस्म का कोई मेला नहीं बनेगा, किसी शादी जमात का या किसी आज़ाद उम्मीदवार का। हमने अगर जानीदार रहना है तो जानीदार रहना है। अब ये सवाल बहुत वैलिड है कि पब्लिक को मोटिवेट कौन करेगा, काउंसलिंग कौन करेगा। तो मुंतज़मा अपने फोरम से तमाम तारीख के हिसाब से कि किस दिन किसका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो शेड्यूल होगा वो ऑन एयर कर देगी। जितने ग्रुपों में भी हो सके आप उसको और मज़ीद आगे करें, ठीक है। लेकिन सीना गजर मेहनत करना आपका काम है। 20 अफराद जमा करें या 100 अफराद पूरे जमा करें, कामयाबी नाकामी आपके अपने ऊपर। एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। मेरी हैसियत नहीं कि मैं आप लोगों से सवाल कर सकूं, लेकिन आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करूंगा स्पेस देने का, मुंतज़मा कमेटी का गैर जानिबदार रहने की पर मैं शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत शुक्रिया। आप अपना कुछ दे रहे हैं जो आप डिसाइड करेगा नंबर तो लेके जाओ। नहीं, सॉरी के सामने आप अपना नुमाइंदा छोड़ के जाएं पर्ची उठाने के लिए, मुंतज़मा के अलावा। अच्छा, मैं किसी को भेजूँ? हैं? मैं किसी को भेजूँ? भेज दें किसी, हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी भेज दें। आपका मंजूर शुदा नुमाइंदा होगा। और किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है? उस प्रोग्राम को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए, मज़ीद बेहतरी के लिए पहला तजर्बा है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हमने कवर कर लिया हो। माशाल्लाह सब उम्मीदवार हैं, सियासी शऊर रखते हैं। किसी के जहन में कोई ऐसा इल्हाम है, कोई ऐसा बेहतरी का अवसर है तो वो सामने लाए, ज़रूर लाए। ओपन फोरम। सवाल एक तजवीज़ है। वैसे तो ये तमाम कैंडिडेट्स आएंगे कि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और अपना प्रोग्राम करें, लेकिन अगर कोई शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं कि 10 में से 2 ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे प्रोग्राम, तो उनके बजाय उनके दिन वेस्ट हों, तो दिन जो है वो हमारे शॉर्ट हो जाए, मतलब 10 की जगह वो 8 दिन हो जाए। 8 दिन में हम जल्दी जो है करके आगे तो 2 दिन का जो स्पेस है वो बच जाएगा। आप लोगों को क्या राय है इसमें? उम्मीदवारों से दरख्वास्त है सिर्फ उम्मीदवारों कि अगर करेक्ट क्वेश्चन है भाई अगर कोई उम्मीदवार इस मीटिंग में हाजिर नहीं हो सका और बचू, तो क्या उसको कल तक का मौका दिया जाए या आज ही फाइनल कर लिया जाए डेज का, दिनों का? सिर्फ एक ही आए तालीम भाई राशिद रसीद में वो दे दिया जाए, बाकी तो सब आ रहे। राशिद रसीद का एक दिन का टाइम दे दिया जाए। नहीं, उनका कहने का मकसद ये है कि उनका जो कैंडिडेट है वो ये है कि मेरा दिन आ गया 25 तारीख और मैं नहीं आया हूँ, जो 26 तारीख वाला है वो 25 तारीख को अपना प्रोग्राम अरेंज करता है, वो ये बोलना चाहता है। नहीं, वो एक सवाल को समझने में थोड़ी सही कह रहे हैं साहब, मैं वही कंफ्यूजन हुई थी। तो ये नहीं कह रहे कि आज अगर कोई नहीं आया वो तो पहले प्रोसेस का हिस्सा ही बनेगा ना फिर। तो ये कह रहे हैं कि अगर मिस्टर ए ने 26 तारीख को वो नहीं आया तो 26 का दिन ज़ाया हो जाएगा, यही है ना? कोई बंदा पहले ही माजरत कर लेता है, उसने पहले ही असल बात कुछ और करना जी माफत कर लियो, 1% कम बात यह है कि आप पहली आप सवाल अगर समझ लेंगे ना तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आज का हमारे पास दिन है फाइनल करने का, डेज का, ठीक है।
अगर आज कोई माजरत कर रहा है तो उसकी माजरत कबूल करें या कल तक का मौका दें। ये बात ये सवाल का जवाब है कि कल तक हम ड्रॉ करें या आज ही ड्रॉ कर लें। आज ही ड्रॉ करें। आज ही ड्रॉ करें। आज ही ड्रॉ करें। आज ड्रॉ करें। उनकी अगर लास्ट अच्छा, मेरा मशवरा ये है कि सिर्फ उम्मीदवार बात करें, उम्मीदवारों की राय हमारे लिए मुकर्रर है। आप सब अपनी राय रखते हैं। मैं इसमें एक मशवरा देता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट इस वक्त राजी नहीं है और बाद में उनको मौका देना है तो 9 लोगों का प्रोग्राम होता है, लास्ट में उनको लेना है तो लास्ट में उनके लिए सिलेक्ट कर दें। 9 पर्चियाँ उठा ये लीजिए। बेहतरीन चीज़ है कि जो लोग हाजिर हैं उनका टाइम और पर्ची में इन केस उनका नाम आ जाता है, जो हाजिर नहीं है तो उनको लास्ट में ले लें और बाकी जो कंटिन्यू है वो कंटिन्यू है। आप क्या कहते हैं? बोले वाले हमारे उम्मीदवार हम समझते नहीं, आखिरी दिन सबसे ज़्यादा गर्म होती है, कोई अहम तरीन दिन ही आखिरी दिन होते हैं। चले बाहर ये बोले आप लोग चले आए हैं, आप लोगों के सामने बोले वाले लोग हैं, चले आगे चले जी। आखिरी दिन की राय आ रही है। एक दिन का फर्क पड़ेगा, इसके अंदर एक ही दिन का फर्क पड़ेगा। अल्लाह से दुआ करें जिंदगी का आखिरी दिन ना हो, बाकी ये दिन आते ही रहेंगे। जिंदगी का आखिरी दिन होगा, सबको जिंदगी में शेयर करना होगा। एक काम और सकता है, पर्ची निकाले राशि वो भी निकालना है। सारी अगर वो मना करना है नहीं, उम्मीद है कि राशिद भाई को पहुंच जाएंगे, आलिया भाई भी पहुंचे, सब पहुंचेंगे, आ जाएंगे। उम्मीद है लेकिन नुमाइंदे को भेज देंगे। अगर वो नहीं आते, मैं कह रहा हूँ उनकी पर्ची भी इसमें डाल दें, निकले हुए अपने सबके सामने तो निकले तो आप अच्छा चलें, ये तो मेरा ख्याल है इतना तो आप एतबार करेंगे, बुजुर्गों पे छोड़ देंगे बात। और कोई राय है तो आप सामने लेकर आए, इस प्रोग्राम को बेहतरीन बनाने के लिए। और कोई राय है किसी के जरिए? एक चीज सिर्फ आपसे पूछना था आपसे, आपने कहा कि आप स्पेस ग्राउंड करेंगे। अच्छा, जो हम लोग क्राउड हमारा आएगा तो मतलब उसमें झंडे या बैनर फ्लैग जो है आउटडोर में होगा, इंडोर होगा? ये आज की जमीन भाई प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है, जो हमारी टीम है ना जी जी, ये समझते हैं आप, प्रोपेगेंडा टीम ले लें या उसको कोई भी नाम दे दें, ऑर्गेनाइजर नहीं, हाँ ऑर्गेनाइजर है, तो उनसे आप मीटिंग कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, इसके फौरन बाद ही कि हमें किस साइज के बैनर की इजाज़त है, बाहर तक के तो कोई इजाज़त नहीं है किसी को भी। बदमाशी भी लगा ले, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही इजाज़त नहीं है मुतलबा चलाएगी कि इन साहब ने तयशुदा प्रोग्राम की खिलाफवर्जी की है, तय हुआ था इनका नहीं लगेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई और लगा दे ताकि मुझे गंदा कर दे। हमारी आगे भी बोली है, बाहर कैमरे लगे हुए चारों तरफ, कौन क्या कर रहा है नजर आएगा, अंदर भी कैमरे लगे हुए। और कोई सवाल नहीं। साढ़े 9 बजे से 11 बजे तक नमाज भी कहते हुए ये मुझे 9 बजे बहरहाल ये 9:30 से 11 बजे तक का प्रोग्राम है। आधा घंटा 1 घंटा लोगों को जमा होने भी लग जाते हैं, वो टाइम हो जाएगा, फिर पहले आ जाएंगे। ठीक है, जनाब सदर इजाज़त है, आप अगर कहें तो भाई को बॉक्स बंदोबस्त किया हुआ बच्चियों का। एक पर्ची रह जाएगी ना राशिद भाई की, अब ये बताइए कि जो अगर उनके नसीब में 25 ही आ गई तो आप किसी को इतराज़ तो नहीं है? कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि जो बची की कोई उनकी होगी नहीं, आप ड्रॉ करके उनका भी नाम करके ड्रॉ करें, ड्रॉ में उनका आगे बनाना है। देखिए, ड्रॉ में हमने कोई नाम नहीं डाला। हाँ, ड्रॉ का पहले सुन ले, तवज्जो थोड़ी सी। ड्रॉ में है एक पर्ची पे दिन और तारीख लिखा है, जिसने जो पर्ची उठाई उसके मतलब जो भी तारीख मिला वो उसका अलॉट होगा। ठीक है। तो आप राशिद साहब की आप सुनाई दे रहे हैं, आप लेकिन बात ये तरीका ये आखिरी पर्ची, चलो ठीक है ऐसे करते आपका ये दिन अलॉट हुआ है, सही है। कोई इतराज़ तो नहीं है किसी को? चलो जी बिस्मिल्लाह करें। भाई ये बच्चे देखिएगा, सबके सामने शक्ति आने तो खुद आ जाएगी, आप बना के रखो। बुखारी साहब के सुपुर्द कर दें आप, या भाई शमीम के या सदर साहब के उम्मीदवार आएंगे और इसके
इसकी तरह वीडियो जरूर बननी चाहिए कि भाई बच्चे और नहीं है बस इजाजत साहब के पास जाएंगे ये आलिया बता रहे हैं कि राशिद साहब ये मैंने वो कह रहे हैं मुझे ऊपर से याद नहीं आ रहा। अरे अभी बात हुई है मेरी, अगर आते हैं तो रिश्तेदार नहीं आते तो फिर से नहीं आया हो गया ना, तो आप लोग गले आपको एतराज तो नहीं है वो सिर्फ आखिरी पर्ची बचे हम सीधे आज से उम्मीदवार आए यहाँ पे खड़े होकर खुद ही अनाउंस भी करें। सामने आ जाइए। क्या नंबर है आपका? 2 सितंबर। ठीक है जी। भाई फान अल्लाह वाला, आपका नंबर क्या है? 3 तारीख जी 3 सितंबर। 3 सितंबर। गाड़ी पानी का तो गारंटी माचिस लगा 3 तारीख हमारा मेट्रो जबरदस्त लगा 25/8/2021 25 सितंबर। सबसे पहले 30 तारीख 8वां महीना 2024। 30 अगस्त। भाई जुमेरात 26/8/2021 लेकिन नाम कुछ नहीं। 26 अगस्त 2021। ठीक है बस, ठीक है। नाम तो आप खुद लिखेंगे ना, दुल्हा खुद है। ये किसकी तरफ से? 1 सितंबर 2021 बरोजपुर। आपका इसमें ग्रामी? आर्यन ठीक है भाई उसके हिसाब से सारे प्रोग्राम डिसाइड करें। 31 अगस्त में 31 अगस्त ठीक है। 31 अगस्त 2021 बाबर जमाली साहब। अपना नाम बताएं और दिन बताएं, तारीख बताएं। 29/8/2021 नाम आपका? नदीम शकील राजा। आज ये छोटो भाई के नुमाइंदे हैं। 28 अगस्त 2021। 28 अगस्त। 28/8/2021 दिन क्या पड़ रहे? जुम्मा बचा है 27/8 अंदर जो पर्ची बची है ये उनको वो शिराज किया कि उन्होंने प्रोग्राम करना हो तो करना। राशिद रसूल की जी राशिद रसूल की ये राशिद रसूल अभी 26 है ना 27 में नहीं 27 भाई। अब आप हजरात से गुजारिश है कि कामरान भाई हमारे उनको अगर 1 मिनट का कोई इस हवाले से इंटरव्यू देना चाहे मुतल्लक़ इस काविश के हवाले से और अपना दिन भी अनाउंस करना चाहे उसके ऊपर, तो वो 1 मिनट का या 30 सेकंड का इंटरव्यू क्लिप बनवा के जाके इंटरव्यू 30 सेकंड का
10 सेकंड का जो भी है वो इस हवाले से वो दे दे, ताकि हम इसको अपने फोरम से ऑन एयर कर दें आज की इस मीटिंग में। आज की इस मीटिंग के बारे में रिकॉर्ड करवा दें कमरान भाई को। ये करना